अस्सलाम वालेकुम। स्लीव्स के आर्म होल की कटिंग के लिए कुछ इस तरह से कपड़े को हम रखेंगे और फिर इसके जो ऊपर वाली साइड है उसको बराबर करने के लिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी लेंथ मापेंगे जितनी भी आप रखना चाहते हैं। हमने रखी है इसकी 20 इंच, तो 20 इंच से आप एक्स्ट्रा रखेंगे 2 इंच और उसको इस तरह से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो फोल्डिंग के लिए हमने कपड़ा छोड़ना है। और अब हम स्लीव्स का जो फ्रंट वाला होल होता है, जितनी आप रखना चाहते हैं साइज़ उतना ही आप उतने पे निशान लगा लें जितना हमारा एग्जैक्ट साइज़ होगा। तो उस पे हमने निशान लगा लिया है और अब हम फ्रंट से आएंगे ऊपर वाली कंधे की तरफ। तो इसका हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया, 1/2 इंच हमने छोड़ा है जी सिलाई के लिए। इसकी बाजू की इस तरह से लेंथ माप सकते हैं, इस तरह से आप रख के देख सकते हैं कि किस तरह से निशानात लगाए जाते हैं। और इसका जो सबसे आसान तरीका होता है कटिंग करने का, तो ये देखिए यहाँ से हमने रख के तिरछा मापा है तो ये आया है 8.5 इंच। पिछली वीडियो में हमने जो कटिंग की थी वो थी बाजू शर्ट के आर्म होल की कटिंग और अब हम कर रहे हैं स्लीव्स के आर्म होल की कटिंग। तो इसके लिए भी हम जितना बाजू होता है ना उतना ही रख के हम उसको इस तरह से तिरछा लाइन से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए 8.5 इंच और हमने 8.5 इंच ही लगाया था और उसका हमने किया है हाफ़। जब उसका हाफ़ किया तो हमारे पास आ गया है जी 4.25 इंच और उसका हमने दरमियान में निशान लगा दिया है। इसका हाफ़ करने के बाद दोनों साइड्स का भी फिर से हाफ़ करेंगे। दोनों साइड का हाफ़ करने के लिए हमने 4.25 इंच को जब इस तरह से रखा इंच टेप को तो हमारे पास आ गया इतना। अब हम इसका भी दरमियान करेंगे इसका इस तरह से और फिर उसको भी उसका भी हाफ़ इस तरह से। इसका हाफ़ करने के बाद हम फिर ये होता है 1 इंच और 1 इंच का जब हम हाफ़ करेंगे तो इतना आएगा ये वाला। और जो हमने निशान लगाया था ना बाजू के फ्रंट साइड पे, इस पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे हाफ़ इंच पे। हाफ़ इंच पे निशान लगाने के बाद फिर हम कुछ पैमाने को इस तरह से पकड़ेंगे और उसका हाफ़ इंच से भी 1 पॉइंट कर देंगे कम। जैसे हमने 1 पॉइंट कम किया तो दूसरी तरफ हम जो निशान लगाएंगे ना, ये तो हाफ़ लगाया है और ये इस तरफ से जो निशान लगाएंगे ना वो 1 पॉइंट कम करेंगे 1 इंच से भी इस तरह से। और फिर ऊपर की तरफ भी हम कुछ इस तरह से ही निशान लगाएंगे 1 पॉइंट कम करके हाफ़ इंच से। और अब इन पॉइंट्स को हम कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। ये जो दरमियान की थी ना बाजू को, इसको इसके साथ मिला देंगे और इसी ही निशान से हम इस लाइन तक इसको मिला देंगे। इसका मकसद होता है मिलाने का कि इजीली हम कटिंग कर सकते हैं और आसानी से ड्रॉ भी हो जाता है। ये है जी बैक साइड का। बैक साइड की लाइन इस तरह से करेंगे और अब हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इस तरह से जो हमने ऊपर निशान लगाया था उनको भी इस तरह से मिला देंगे और फिर हम जो एक्स्ट्रा 2 इंच रखा था उसको भी इस तरह से माप के एक दूसरे के साथ मिला देंगे इस तरह से। जैसे ही ये हो जाएगा अब हम करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग करते हुए कपड़े को अच्छी तरह देख ले, आगे पीछे ना हो, बाद में फिर होगा इसका मसला। ये हो चुका है कटिंग। कटिंग करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो बैक साइड वाला है ना, पहले फ्रंट से पहले बैक साइड की हम करेंगे कटिंग कुछ इस तरह से। ये देखें, अगर हम पहले फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे ना तो बैक साइड की भी साथ ही हो जाएगी। और हम फ्रंट से तो करते हैं डाउन मगर बैक से हम इतना नहीं करते। ये देखिए, ये हमने कर लिया पहले बैक साइड की कटिंग कुछ इस तरह से और अब हम करेंगे फ्रंट साइड की कटिंग। ये देखिए, ये ऊपर वाले 2 पीस ही पकड़ेंगे हम। मैंने खोल के दिखाया था मगर ये वैसा ही है। ये देखिए, दोबारा से दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से 2 पीस ही पकड़ेंगे फ्रंट वाले और उसको करेंगे कुछ इस तरह से कटिंग। ये फ्रंट वाली भी हमारी कटिंग हो चुकी है।
कटिंग करते हुए सबका मेथड एक ही होता है। जितना भी हो, आपका बाजू 10 इंच भी हो सकता है, आपका 20 इसका जो अगर आर्म होल की गुलाई 20 है तो उसका हम हाफ 10 ही रखेंगे ना। इसका जितना भी हम हाफ रखेंगे उसका सबका मेथड ऐसा ही है। और इस तरह से अगर कटिंग करेंगे तो आपका बाजू परफेक्टली कटिंग हो जाएगा। और आपने कटिंग करने के बाद इस पे इस तरह से टिक्के निशान ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि हम फिर भूल जाते हैं और सिलाई करने के बाद हमें होता है मसला कि हम क्या करें, अब फिर सारा बाजू ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से रख के देख लें, दोनों साइडें इस एक तरफ आ रही हैं तो ये आपका परफेक्टली कटिंग हो चुका है बाजू। इस अगर आपको वीडियो से ज़रा भी कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।